आप पलंग पर पूरी तरह से फैल कर सोते हैं, पलंग पर पूरा अपना आधिपत्य बनाए रखते हैं और हाथ पैर बिल्कुल बिखेर करके सोते हैं, क्या इंडिकेट करता है? ये बताता है कि आप मंगल या सूर्य से प्रभावित हैं। ऐसे लोग जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं, कोई भी चीज, चाहे उसके परिणाम अच्छे हों या बुरे हों। ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, हालांकि दिल के साफ होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सच्चे रिश्तों की और लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो पलंग पर आराम से सोइए, एक जगह आराम से अपने आप को बैलेंस करके सोइए। पलंग पर अधिकार बना के पलंग पे पूरी तरह से फैल करके मत सोइए, क्योंकि 90% मामलों में आप देखेंगे कि जो लोग पलंग पर बहुत ज्यादा अधिकार जमाते हैं, कैसे भी सोते हैं, हाथ पैर बिल्कुल फेंक कर फैला करके सोते हैं, उनके जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा होता है। सीधा सोता है योगी और उल्टा सोता है भोगी, ऐसा माना जाता है। तो जो लोग बिल्कुल सीधा सोते हैं, ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं कि इधर उधर करवट बदल रहे हैं, आमतौर पर जिस पोस्चर में सो गए सोते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव है। ऐसे लोग नियमों और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं। पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं होता, लेकिन समाज में बहुत सम्मान मिलता है। ये बिल्कुल टाइमली चीजें जीवन में पाते हैं, चीजें सही समय पर पाते हैं और उन्नति करते हैं। इनको हमेशा अपने स्वास्थ्य की आकस्मिक समस्याओं पर, सडन प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य में आपके लगातार दिक्कतें रहती हैं तो करवट लेकर के सोना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आमतौर पर जिन लोगों की कुंडली में आध्यात्मिकता के योग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के योग ज्यादा होते हैं, वो सीधे सोते हैं या ज्यादातर सीधे सोने का प्रयास करते हैं। आप किसी भी तरीके से सोते हैं, लेकिन या तो तकिए से लिपट कर सोते हैं, माँ बाप के साथ सो रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, पति पत्नी साथ में सो रहे हैं तो उनका भी हाथ पकड़ लेते हैं। यानी आपको सोते समय एक सपोर्ट चाहिए। क्या दर्शाता है ये बताता है कि आप चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं और ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे और बड़े भोले होते हैं। आम तौर पर जीवन में कोई बुरी घटना घटने के बाद अपने आप को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में जबरदस्त भाग्यवान होते हैं। और अगर आप चंद्रमा प्रधान हैं, सहारा लेकर सोते हैं, तो मैं बता दूं कि ऐसे लोगों को ईश्वर से हमेशा अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। और अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं तो पलंग पर फैल करके सोइए, आराम से हाथ पैर फैलाकर पलंग पे कब्जा करके सोइए और ढेर सारे तकिए रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इमोशनल पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा, सूर्य और मंगल की प्रधानता बढ़ेगी, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे। देखिए,
जिनकी कुंडली में या जीवन में शुक्र की भूमिका ज्यादा होगी, ऐसे लोग बिल्कुल नींद वाले होंगे। शुद्ध रूप से ये लोग शुक्र प्रधान होते हैं और इनको कोई भी बुरी चीज या कोई भी अच्छी चीज बहुत समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, ये थोड़े समय तो प्रभावित होंगे, 2, 4, 10 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद अपने हिसाब से ही जीवन जिएंगे। भाग्य और यश हमेशा इनके साथ रहता है, खूब धन भी मिलता है, लेकिन थोड़े साइको टाइप के, सनकी टाइप के भी हो जाते हैं और कभी कभी अचानक सब कुछ छोड़ करके एकदम से जीवन बदल करके जा सकते हैं। इनको हमेशा अपने साथ एक अच्छा दोस्त जरूर रखना चाहिए। जो लोग ज्यादा आलसी हैं, लापरवाह हैं, उन्हें हर समय और हर जगह सोने से बचना चाहिए। देखिए, शुक्र की प्रधानता फायदेमंद होती है, इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन शुक्र की प्रधानता आपको लापरवाह भी बना देती है और इस लापरवाही के परिणाम कभी कभी आपके लिए बहुत गंभीर हो जाते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।